हेलो एवरीवन। आज हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यानी कौन से माध्यम में यानी किस में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तारपिन में, तो तारपिन में प्रकाश का वेग सर्वाधिक नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है कांच में, तो कांच में भी सर्वाधिक नहीं होता। तीसरा है पानी, तो पानी में भी नहीं होता। चौथा ऑप्शन है निर्वात, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम बताना है हमें कि सबसे कम प्रकाश का वेग कौन से माध्यम में होता है। सबसे पहले है हवा, तो हवा में न्यूनतम नहीं होता। कांच है, कांच में न्यूनतम होगा। पानी है, पानी में नहीं होगा। निर्वात है, निर्वात में तो सर्वाधिक होगा, तो निर्वात में भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा कांच। तो कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा, यानी उत्तल दर्पण में बताना है कि उत्तल दर्पण में सारी कंडीशन, दो कंडीशन में बनती हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की। तो दोनों कंडीशन में उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले है वास्तविक उल्टा, तो वास्तविक उल्टा नहीं होता। वास्तविक और उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, वास्तविक सीधा भी नहीं है। तीसरा है आभासी और सीधा, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त दर्पण तथा लेंस है। सीधा और आवर्धित। अब देखो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बड़ा भी चाहिए हमको, तो हम लेंगे एक तो अवतल दर्पण में। और जैसे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं वैसे ही किस में बनते हैं, उत्तल लेंस में। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण यानी गोलीय दर्पण है, उसका सूत्र क्या होगा। दर्पण सूत्र क्या होगा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन है। 1/f बराबर 1/v + 1/u हमारा है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो मैंने अभी बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध बताना है। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होती है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है f बराबर 2r, ये नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही इसमें राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा। तो मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस इन दोनों में सेम कंडीशन होती है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, सारे प्रतिबिंब बनते हैं आभासी और सीधे। तो अवतल लेंस में भी कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, आभासी और सीधे। थैंक यू।